का मैंने ये सेटअप बनाया है। आए चलते हैं अंदर। तो वो एक मुर्गी 80 ग्राम खाती है पूरे दिन। ये पॉट में जाया नहीं होता, ये गिराती नहीं है। पानी के लिए ये वाला पॉट लिया है, एक दफा की चीज है। परिंदों का यूज दाना मैं अक्सर इनको दे देता हूँ, परिंदों का इस्तेमाल किया हुआ दाना है। हमारा पक्का फर्श है तो हमने क्या किया हुआ है, उसमें मट्टी बिछाई हुई है, जल्दी गंदा नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये अपने पैर चलाती रहती हैं, तो ये गंदा होता नहीं है। देखिए टोकरी रखी जाती है, टोकरी के अंदर घास रखती है, हम रख देते हैं, ये इसी के अंदर अंडे देती है। ठीक है, इसको साफ करने के लिए मैंने एक टोकरी सी रखी हुई है। मैं क्या करता हूँ, जब ये काफी दिन हो जाते हैं, मैं टोकरी यूं करता हूँ और इसको ये देखिए, अगर आपके पास भी कोई छोटी सी जगह है तो आप उसको इस्तेमाल करते हुए ये मुर्गियां रख सकते हो। तो ये खामोश रहती है, शोर नहीं करती। वरना मैंने इस कॉलोनी में जब बजी रखा था, मैं नीचे सुबह होने के साथ इतना शोर होता था कि मेरा बैठना मुश्किल हो जाता था। ऑस्ट्रोलोग का सबसे ज्यादा फायदा ये है, बीमार कम होती है, सर्दी गर्मी सब में ये सर्वाइव करती है। तो मैं इन्हें हरी चीज, मैं इनको रोटी खिलाता हूँ, चावल देता हूँ, ठीक है, लूसन देता हूँ, पालक देता हूँ, धनिया पुदीना देता हूँ, और ये मुर्गियां सब कुछ खाती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुनैर बट में खुश आमदीद। बहुत सारे लोग ये कहते हैं यार तारिक भाई ने शायद यू टर्न ले लिया है और वो परिंदों को छोड़ के मुर्गियों की तरफ चले गए हैं, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, ये जरूर हुआ है कि मैंने अपनी कॉलोनी को इस्तेमाल करते हुए मुर्गियां रखी थी और ये मैंने पूरा कवर्ड किया हुआ है। अगर आप ये एरिया देखें, ये यहाँ से हवा आ सकती है, यहाँ से हवा आ सकती है, पूरा एरिया मैंने कवर्ड किया हुआ है। ठीक है, यहाँ हवा नहीं आती, यहाँ मैंने कपड़ा रखा है क्योंकि यहाँ खोलते। आज मैं अपनी मुर्गियों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि मैंने मुर्गियां क्यों लगाई हैं, किस तरह मैंने ये सेटअप बनाया है। आए चलते हैं अंदर। ठीक है, अच्छा मैंने ये किया था कि लाजमी सी बात है, सर्दियों में अंडे बहुत महंगे हो जाते हैं और मेरे पास ये कॉलोनी थी 4x4 की। तो 4x4 की कॉलोनी में कम से कम आप 5-6 मुर्गियां रख सकते हैं इजीली। तो मैंने 4 मुर्गियां और 1 मुर्गा रखा था। एक मुर्गी मेरी थोड़ी सी बीमार हो गई थी, उसको मैंने अलग रखा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ठीक है। ये ऑस्ट्रोलोग कहलाती है, ये ऑस्ट्रेलिया की नस्ल है और इसकी खास बात ये ब्लैक कलर की होती है, शाइनिंग मारती है, अंडे देने की मास्टर है। साल के 250 से 300 अंडे देती है ये, और वीकली 5 अंडे देती है, कुड़क नहीं पड़ती, कंटिन्यू अंडे देती है। मेरे पास थोड़े पैसे थे, मैंने मुर्गा भी खरीद लिया। ये कुड़क नहीं पड़ती, हम मशीन के जरिए जो है अगर चूजे निकलवाना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। फिर अंडे देने के लिए हम मिस्री मुर्गी बोलते थे, मिस्री मुर्गी से बहुत अच्छी है ऑस्ट्रोलोग, रोमन ब्राउन, ये दोनों मुर्गियां बहुत अच्छी हैं। जहां से मैंने ली थी उनके पास एक स्टॉक है, मैं उनका नंबर शेयर कर देता हूं, अगर आप वहां से लेना चाहें तो ये मुर्गियां ले सकते हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नवंबर में ली थी, इस वक्त दिसंबर का एंड चल रहा है, तो मुझे कोई अंडा खरीदना नहीं पड़ा। मुझे अंडे यहाँ से रोजाना मिलते हैं, मुझे 3-2 का एवरेज से अंडे इसके पास से मिल रहे हैं। ठीक है, आज मैं इस वीडियो में थोड़ा सा ये बताऊंगा, 4x4 में 5-6 मुर्गियां आपकी इजीली रह सकती हैं। फिर इनको किस तरह रखना है ये सब चीज भी मैं शेयर करूंगा। अच्छा, अगर मैं आपको ये बताऊं तो उसमें सबसे पहले ये होता है कि इनकी खुराक क्या है। इनकी खुराक ये होती है कि ये 5 नंबर फीड खाती हैं, जो कि मार्केट में अगर हम देखें तो ये मिलती है तकरीबन 130-140 रुपए किलो मिलती है। अच्छा, मैंने कोशिश की है कि ये जाया ना हो, तो मैंने ये वाला पॉट ले लिया, ये मुर्गियों के लिए मिलता है। ये पॉट में जाया नहीं होता, ये गिराती नहीं है, इस तरह मेरी कोई भी फीड जाया नहीं होती। अगर इसके साथ मैं आपको ये बताऊं कि ये जो फीड है, ये जो मुर्गियां हैं, ये एक टाइम में 40 ग्राम एक मुर्गी खाती है। मतलब अगर पूरे 24 घंटे में 2 टाइम मुर्गियों को फीड दी जाती है, एक सुबह में एक शाम में, तो वो एक मुर्गी 80 ग्राम खाती है पूरे दिन का। बट मैं ये करता हूँ, मैं इसका एवरेज नहीं करता, मैं इसमें डाल देता हूँ। ये इतने शौक से नहीं खाती, मैं इसमें रख देता हूँ, जितनी इन्हें खाना होती है खा लेती हैं। इसके साथ पानी, क्योंकि परिंदा सबसे ज्यादा गंदा करता है, तो मैंने पानी के लिए ये वाला पॉट लिया है। एक दफा की चीज है, अगर हम ये ले लेते हैं, किसी ऊंची जगह रख देते हैं या लटका देते हैं। मैंने लटकाया नहीं है, मैंने ऊंची जगह रखा है, इससे पानी जाया नहीं होता और पानी 24 घंटे इन मुर्गियों के लिए रखा जाता है। फिर अगर हम दाने की बात करें तो मैं जैसे अपने परिंदों का यूज दाना,
परिंदों का यूज दाना मैं अक्सर इनको दे देता हूँ कि परिंदों का इस्तेमाल किया हुआ दाना है, जो परिंदे खा के छोड़ देते हैं वो मैं दाना इनको दे देता हूँ। ये फीड से ज्यादा दाना शौक से खाती हैं। इसके साथ साथ जैसे हम बर्ड्स को सॉफ्ट फूड देते थे, इसी तरह मैं इन्हें भी सॉफ्ट फूड देता हूँ। मैं हरी चीज इनको देने को कहा जाता है, तो मैं इन्हें हरी चीज, मैं इनको रोटी खिलाता हूँ, चावल देता हूँ, ठीक है, लूसन देता हूँ, पालक देता हूँ, धनिया पुदीना देता हूँ। और ये मुर्गियां सब कुछ खाती हैं। और ये मेरी मुर्गियां फीड पे नहीं पल रही, फीड तो सिर्फ इनके लिए इजाफी ग़िज़ा के तौर पे काम कर रही है। इनका सारा जो है वो दाना और सॉफ्ट फूड है जिसपे मैंने रखा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छी ब्रीड मिल रही है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि मुर्गियों को जो है ना इन्वायरमेंट जो दिया जाता है वो हमें, अब जैसा हमारा पक्का फर्श है तो हमने क्या किया हुआ है, उसमें मट्टी बिछाई हुई है। हमारे पास यहाँ मट्टी पड़ी हुई है, हमने मट्टी बिछाई हुई है। इनका फायदा ये होता है, बड़ा जानवर तो है तो ये जल्दी गंदा कर दे, लेकिन ये जल्दी गंदा नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये अपने पैर चलाती रहती हैं, तो ये गंदा होता नहीं है। इसको साफ करने के लिए मैंने एक टोकरी सी रखी हुई है। मैं क्या करता हूँ, जब ये काफी दिन हो जाते हैं, मैं टोकरी यूं करता हूँ और इसको ये देखिए, ये मैंने छाना, जो मट्टी निकलनी थी मट्टी निकल गई और जो उसका गंद था वो ऊपर आ गया। उसको मैं क्या करता हूँ, फेंक देता हूँ। इस तरह मट्टी मेरी साफ रहती है। 10 दिन में 15 दिन में मैं सफाई करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह साफ रहता है। अच्छा, अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए ये है कि ये टोकरियां रखी जाती हैं। ये मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा, ये देखिए टोकरी रखी जाती है। टोकरी के अंदर घास रख के हम रख देते हैं, ये इसी के अंदर अंडे देती है, ठीक है। फिर आजकल जैसे सर्दी चल रही है तो सर्दी में हमने अच्छी तरह इसको कवर्ड किया हुआ है। यहाँ भी प्लास्टिक लगाई हुई है, यहाँ भी प्लास्टिक लगाई हुई है, इधर भी ढका हुआ है ताकि आराम से ये रहे। अच्छा, इनकी ये तकरीबन 6 से 8 महीने की एज में अंडे देना शुरू करती हैं और इनकी उम्र जो है, इनकी उम्र का जो एवरेज है वो 6 से 8 साल है। और माशाल्लाह ये बहुत अच्छी है। इस ऑस्ट्रोलोप का सबसे ज्यादा फायदा ये है, बीमार कम होती है, सर्दी गर्मी सब में ये सर्वाइव करती है और इतनी जल्दी ढीली नहीं होती। ये मैंने देखा है। मैंने ये सेटअप छोटा सा लगाया था, ये अर्निंग के लिए मैंने नहीं लगाया, बट मैंने मुर्गा इसलिए रखा था कि चलो गर्मी में अगर हम अंडे नहीं खाएं तो हम गर्मी में कम से कम इससे इकोबीटर के जरिए, मशीन के जरिए हम चूजे निकलवा सकते हैं। बट मुझे माशाल्लाह इससे बहुत अच्छा फायदा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह कि घर से ही सब चीज निकल आती है, सॉफ्ट फूड निकल आता है, हम जो परिंदों को देते हैं दाना निकल आता है। इसकी फीड का एवरेज बहुत कम है जो हम खिला रहे हैं और माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छी प्रोग्रेस मिल रही है। मुझे टाइम नहीं मिल रहा था आपके साथ शेयर करने का, बट मैंने ये यहाँ पे मुर्गियों का जो सेटअप डाला है मुझे बहुत फायदा हुआ है। और अगर कोई डालना चाहता है तो वो जो नंबर मैंने आपको शेयर किया वो डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा, आप उनसे राब्ता करके ले सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई छोटी सी जगह है तो आप उसको इस्तेमाल करते हुए ये मुर्गियां रख सकते हो। और इन मुर्गियों की खास बात यह है कि ये अंडों के लिए भी बहुत अच्छी है और गोश्त के लिए बहुत अच्छी है। अगर इससे चूजे निकले तो ये वजनदार मुर्गी है, 2-2, 2.5 किलो की मुर्गी है ये। दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोग जैसे परेशान होते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, तो वो बोलते हैं यार मुर्गियां शोर बहुत करती हैं या परिंदे शोर बहुत करते हैं, वो उनके लिए रखना मुश्किल होता है। लेकिन ये खामोश तबीयत मुर्गी है, क्योंकि ये फैंसी मुर्गियां हैं, अच्छी नस्ल है ऑस्ट्रोलोप। ये खामोश रहती है, शोर नहीं करती। वरना मैंने इस कॉलोनी में जब बजी रखा था, मैं नीचे सुबह होने के साथ इतना शोर होता था कि मेरा बैठना मुश्किल हो जाता था। लवबर्ड्स रखे थे, शोर होता था, बट इन मुर्गियों में कुछ भी शोर नहीं होता, बिल्कुल खामोश रहती हैं ये। तो बहुत अच्छी नस्ल है, अगर आप रखना चाहें तो जरूर रखें। बहुत शुक्रिया।